महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों संत तुकाराम जी के कुछ पड़ोसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने संत तुकाराम से भी तीर्थ यात्रा पर चलने के लिए कहा। संत तुकाराम जी सुधारक संत थे। वह इस तरह के कर्म कांडों का खंडन करते थे। वह प्रभु भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते थे। अन्य कर्म कांडों में उन्हें आस्था नहीं थी। पड़ोसियों का अनुरोध सुनकर संत तुकाराम ने जवाब दिया, मित्रों, मुझे अफसोस है कि मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं इन दिनों बहुत ही ज्यादा व्यस्त हूँ। पर हाँ, यदि आप कृपा करें तो तीर्थ यात्रा का फल मुझे भी मिल सकता है। वह कैसे? तीर्थ यात्री दल के नेता ने पूछा। मान्यवर, मैं आपको एक घिया देता हूँ। इसे आप अपने साथ ले जाइए। जिस जिस तीर्थ स्थान पर आप स्नान करें, मेरी घिया को भी वहाँ स्नान करवा दीजिएगा। संत तुकाराम ने विनय पूर्वक कहा। संत तुकाराम के बहुत अनुरोध करने पर तीर्थ यात्री दल ने तुकाराम द्वारा दी गई घिया को साथ ले लिया। जब वह दल तीर्थ यात्रा के लिए चलने लगा तो संत तुकाराम ने एक बार फिर अनुरोध पूर्वक कहा, बंधुओं, मेरी घिया को भी सभी तीर्थों पर स्नान और दर्शन अवश्य करवा देना। तीर्थ यात्री दल जहाँ जहाँ जाता, संत तुकाराम की घिया को भी स्नान व दर्शन करवाता रहता। सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के बाद तीर्थ यात्री दल जब वापस पहुंचा तो उन्होंने वह घिया संत तुकाराम को वापस लौटा दी। संत तुकाराम ने घिया को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हुए पूछा, महाराज, मेरी घिया को सभी तीर्थों पर स्नान और दर्शन करवाए हैं ना? हाँ हाँ, इसे सभी स्थानों पर स्नान करवाया है तथा सभी तीर्थों के दर्शन करवाए हैं। तीर्थ यात्रियों ने उत्तर दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपका धन्यवाद किस तरह करूं। यह तीर्थ यात्रा सफलता पूर्वक संपन्न हुई है। इस उपलक्ष्य में मैं एक प्रीति भोज करना चाहता हूं। कृपया आप सभी कल रात्रि का भोजन मेरे यहाँ ही करें। संत तुकाराम ने सभी को आमंत्रित करते हुए कहा। सभी तीर्थ यात्रियों ने संत तुकाराम का निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार किया। दूसरे दिन भोज का आयोजन हुआ। संत तुकाराम ने अनेकों प्रकार के व्यंजन बनवाए। साथ ही उन्होंने तीर्थ यात्रा करके लौटी घिया की तरकारी भी बनवाई। निश्चित समय पर सभी अतिथि आ पहुँचे। भोजन परोसा गया। अन्य सब्जियों के साथ घिया की तरकारी भी परोस दी गई। जब तीर्थ यात्रियों ने घिया की तरकारी खाई तो सभी थू थू कर उठे। सभी को बहुत क्रोध आया। कड़वी तरकारी ने सभी के मुंह का स्वाद खराब कर दिया था। उन्होंने गुस्से में संत तुकाराम से पूछा, संत जी, यह कड़वी तरकारी क्यों परोसी आपने? संत तुकाराम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बंधुओं, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले तो घिया अवश्य कड़वी थी, मगर अब तो यह लगभग सभी तीर्थ स्थानों पर स्नान करके आई है, अनेकों तीर्थों के दर्शन करके लौटी है। अब तो इसका कड़वापन दूर हो गया होगा। अब तो इसमें मिठास भर आई होगी। जब तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से इंसानों के पाप धुल जाते हैं, तो क्या तीर्थ स्नान से इस घिया का कड़वापन दूर नहीं हुआ होगा? मैंने तो यही सोचकर इसकी तरकारी बनवाई थी कि तीर्थ यात्रा करने के बाद तो कड़वी घिया अवश्य शहद सी मीठी हो गई होगी। संत तुकाराम की बात सुनकर तीर्थ यात्रियों के सिर झुक गए। वे समझ गए थे कि पवित्रता तीर्थ स्थानों से नहीं, भावनाओं की शुद्धि से आती है। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।